अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th फिज़िक्स लेसन नंबर 11 चैप्टर 6 के हमने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 6.1 to 6.16 ये डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वर्क, व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट, इसका यूनिट क्या है। वर्क क्या होता है जी? वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। तो ये वर्क रहता है कि किसी जिस्म पे फोर्स लगाई जाए और वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग गया उसी डायरेक्शन में फासला भी तय करे, इसको वर्क बोलते हैं। और वर्क का यूनिट है जॉल। अच्छा, जॉल की डेफिनेशन क्या है? ये है अगर किसी जिस्म के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो 1 मीटर फासला तय करे, कंडीशन है, ये शर्त है, 1 न्यूटन फोर्स लगे 1 मीटर फासला तय करे तो जो वर्क होगा वो 1 जॉल होगा। 6.3 क्वेश्चन है, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक्सप्लेन। याद रखिएगा, जब फोर्स लगाई जाए और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कवर हो, मसलन एक दीवार है, आप उसको 3 दोस्त मिलकर दिक्का लगाएं, फोर्स लगाएं उसके ऊपर कि दीवार थोड़ी सी आगे हो जाए, वो तो कभी भी आगे नहीं होगी। जब दीवार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, आपने कोई काम नहीं किया। तो कंडीशन है फोर्स के साथ साथ कोई जिस्म अगर फासला भी तय कर ले तो कहेंगे कि वर्क हुआ है। 6.4 है, व्हाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी क्यों चाहिए? हरकत करने के लिए, अपना काम करने के लिए, हमारे बॉडी को भी कह लें कि केमिकल एनर्जी चाहिए होती है जो हम खाना खा के हासिल करते हैं। तो अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारे जिस्म को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। 6.5 है, डिफाइन एनर्जी, गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? कैपेबल टू डू वर्क, कोई जिस्म जब काम करने की सलाहियत रखेगा तो उसमें एनर्जी होगी। या एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नाउन एज एनर्जी, किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स हैं जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। सिंपल, वो पीछे हमने वैसे लेसन में कर लिया, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी जिस्म की हरकत की वजह से होती है। के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। मैस और वेलोसिटी दोनों का होना लाजमी है। मैस तो होगा उसकी, वेलोसिटी उसकी हरकत होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी स्टैटिक जिस्म, किसी रुके हुए जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? उसकी पोजीशन, उसकी हाइट, उसकी बुलंदी के लिहाज से जो उसके अंदर एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसका फॉर्मूला आता है PE इज इक्वल टू mgh, हाइट का होना लाजमी है। उसके बाद है जी, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि कोयला, एक दफ़ा कोयले को आग लगा लें, कोयला इस्तेमाल हो गया, क्या इस्तेमाल शुदा कोयले को दोबारा आग लगाई जा सकती है? नहीं। आपके घर में एक 5 किलोग्राम का सिलेंडर था गैस का, आपने वो इस्तेमाल कर लिया, अब जब तक उसमें नई गैस भरी नहीं जाएगी वो सिलेंडर इस्तेमाल में नहीं आएगा। 1 लीटर पेट्रोल था, आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो पेट्रोल दोबारा वही वाला इस्तेमाल नहीं हो जाएगा जो आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया हो। इसलिए फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रीन्यूएबल एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जो एक दफ़ा इस्तेमाल होगी वो होगी। 6.9 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पूरी इस दुनिया में, क्योंकि सबसे जो ह्यूज एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है, ठीक है। इसीलिए सोलर पैनल्स को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। 6.10 है, हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिंपल एग्जांपल, आप अपने हाथ की हथेलियों को रब करें, आपके मस्कुलर एनर्जी की वजह से, आपके मैकेनिकल एनर्जी की वजह से, आपकी हरकत की, हाथों की हरकत की वजह से, रबिंग की वजह से, रगड़ की वजह से क्या होगा, आपके हाथों की हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी। तो ये हीट प्रोड्यूस क्यों हुई? आपकी मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, एलिवेटर, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, सीविंग मशीन। ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये उल्टा है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जनरेटर में आप पेट्रोल डालो, डीजल डालो, पेट्रोल और डीजल दोनों में केमिकल एनर्जी है, लेकिन वो क्या करता है जनरेटर, वो चलता खुद है मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज मीन बाय
एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, एफिशिएंसी बोलते हैं कि हमने कितनी इनपुट दी और हमें कितनी वो आउटपुट देगा। मैं उसे 100 रुपया देता हूँ तो वो मुझे 200 रुपये वापस करे तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। अगर मैं उसे 100 रुपीज़ दूँ वो मुझे वापस 50 रुपीज़ करे तो उसकी एफिशिएंसी कुछ नहीं है। तो ये रेशो है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। उसके बाद है आपके पास हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, सिंपल फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, आपको आउटपुट कितनी चाहिए, कितना काम करवाना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, कितनी एनर्जी देकर कितना काम करवाना चाहते हैं, इसकी रेशियो को एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर इसी एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी कहलाता है। 6.15 है व्हाट इज मेंट बाय टर्म पावर, व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, W/T इज कॉल्ड पावर। और इसका जो यूनिट है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेसन में, डिफाइन पावर का यूनिट है वॉट, और व्हाट इज वॉट, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इफ आ बॉडी डज अ वर्क ऑफ 1 जॉल इन 1 सेकेंड, अगर कोई जिस्म 1 सेकेंड में 1 जॉल वर्क करेगा तो उसकी पावर 1 वॉट कंसीडर की जाएगी। इसका बिगर यूनिट है 1 किलो वोट और 1 मेगा वोट, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 रेज़्ड पावर 6 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 16.16 तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अल्लाह हाफिज़।